अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी मुझे लगता है लोग देर से ही आएंगे। आप लोगों से ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें, क्योंकि एक दो लोगों का तो कोई इशू हो अस्सलाम गया वालेकुम। फैमिली में कोई, तो उस वजह से वो नहीं आएंगे। और बाकी जो आएंगे वो फिर एक दो लोग बीमार हैं, उन्होंने भी बताया हुआ है। तो बाकी जो आएंगे वो फिर देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं फिर। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे है खुलतुर दैन खुलतुरे। ये हर एक चैप्टर के एंड पे ये पार्ट्स हुआ करेंगे। ये कल्चर से रिलेटेड, सनफ तेली क्लास की ज़ुबान, यानी टेक्निकल लैंग्वेज जो क्लास के अंदर बोली जाती है, और एक जो रोड के ऊपर आप मुख्तलिफ लोगों से बोलते हैं, वो चीज़ मुख्तलिफ होती है। तो क्लास के अंदर कौन सी चीज़ को किस तरह से आपने लेके चलना है, उस वो वाला भी एक पार्ट हर एक चैप्टर के एंड पे होता है। जो ये सिलेबस डिज़ाइन हुआ है वो उस तरह से। और उसके साथ साथ जो है एल और एन यानी खेलते हुए, इंजॉय करते हुए जो है वो कुछ सीखना, इस तरह का पार्ट भी हर एक चैप्टर के एंड पे हुआ करेगा। और उसके साथ साथ नेलर और एंडिक, यानी पूरे चैप्टर में हमने क्या कुछ सीखा, पूरे चैप्टर में नहीं, जिस चैप्टर के एंड पे हम होंगे उससे पीछे अब तक कितना सीखा है। वो सारा टेस्ट होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि उसी चैप्टर के अंदर हमने जो कुछ सीखा होता है वो ही टेस्ट हो जाता है। अ, अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें पिछले टॉपिक से रिलेट करके कुछ पूछने की ज़रूरत हो, तो उस सूरत में वो पीछे वाला रिलेट करते हैं। लेकिन 90% केसेस के अंदर सेम चैप्टर के अंदर जो ग्रामर पड़ी होती है वो ही पूछ ली जाती है। तो वो उससे आपका टेस्ट हो जाता है नॉलेज। और फिर उसके बाद एंड पे एक लिखा होता है ओज देयर लर्न देयर में, जो आपकी पर्सनल इवैल्यूएशन, आप खुद को कहाँ पे समझ, अपने आप को समझते हैं। जो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स थे कि आपको ये चीज़ें करनी आनी चाहिए, वो आप उसमें अपने आप को किस स्टेज पे समझते हैं। तो वो 5 में से मार्किंग आपको करनी होगी। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे तो आप अपने आप को 1 नंबर देंगे। और अगर आप बहुत अच्छा कर पा रहे हो तो उस सूरत में आप अपने आप को 5 मार्क्स देंगे। तो इसके इन बिटवीन जो है वो बाकी की कंडीशंस हैं, वो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वो आपने अपनी पर्सनल इवैल्यूएशन हर एक चैप्टर के एंड पे करनी है। और अगर आप किसी भी चैप्टर के एंड पे ये फील करें कि आपके मार्क्स 60% से कम हैं, तो उस सूरत में आप जो है वो दोबारा से चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि 60% से कम, यहाँ पे कोई भी इनका इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो कि 60% से कम पे, टर्किश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो वो आपको
पास होने का सर्टिफिकेट दे दे। इवन कुछ ऐसे हैं जो 70% क्राइटेरिया उनका, जिनमें से जिनमें जिसमें मैं पढ़ा हूँ, टर्किश लैंग्वेज जहाँ से मैंने सीखी है, वहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया 70% था कि आपको 70% मार्क्स लेने थे, और अगर आपके 70 नहीं आते तो उस सूरत में आप जो है वो पास कंसिडर नहीं होते। तो इस तरह से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 60% से आपके ऊपर रहे मार्क्स, और अगर जहाँ पे ना आए तो वहाँ पे फिर आपको अपनी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। और ये अब आपने अपनी इवैल्यूएशन खुद करनी है, किसी और ने नहीं करनी। और अगर आप अपनी इवैल्यूएशन खुद करते हुए उतने मार्क्स ना गेन कर रहे हो जितने के आपको रिक्वायर्ड हैं, तो फिर तो उस सूरत में ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि आपको उतना क्यों नहीं आया। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। हर एक चैप्टर के अंदर जो है वो जो यहाँ पे खुलतुर दैन खुलतुरे, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जो है वो हम कल्चर से रिलेटेड बात पढ़ेंगे। टर्की के कल्चर को दूसरे कुछ मुल्कों के साथ कंपेयर करवाया जाएगा, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ों को कंपेयर करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने वो सिर्फ पढ़ा है कि आप कहाँ से हो, दूसरे बंदे से पूछा आप कहाँ से हो, तो यहाँ पे उन्होंने 4-5 मुल्कों को तुर्की के मैप के ये वर्ल्ड मैप के ऊपर तुर्की के साथ रिलेट करते हुए कि तुर्की के करीब कौन से मुल्क हैं, दूर कौन से हैं, तो इस तरह करके ये एक एक्टिविटी यहाँ पे उन्होंने ऐड की हुई है। यहाँ पे फिर ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पे मैप के ऊपर शो करवाया हुआ है, बल्कि यहाँ पे नीचे उनकी एक सिंबॉलिक जो चीज़ है या जगह है उसको भी उन्होंने नीचे शो करवाया हुआ है। तो उन दोनों चीज़ों की बेस पे स्टिल ये जो चीज़ है, ये जनरल नॉलेज या जिसका कह लें जियोग्राफी की तरफ ज़्यादा तवज्जो हो, उनको ये पता हो सकती है, बाकी लोगों को में भी नाम पता हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ इनके नाम जो है वो लिख लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, बुरसनेरेसी ये जगह कौन सी है? हरीता या बकालम, मैप के ऊपर देखते हैं। उल्के लहरी और नेक्ते की गिबी या जलम, मुल्कों के नाम मसाल में जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से लिखते हैं। नंबर 1 को उन्होंने खुद से बता दिया कि बुरस तुर्की है। उसके बाद अगर हम जो है वो यहाँ पे सेकंड पिक्चर को देखें तो यहाँ पे दीवारें चीन बनी हुई हैं, तो उससे हम यहाँ पे दूसरा मैप के ऊपर से भी देखते हुए ये चीज़ करेंगे कि जो है वो ये चीन सैदी सैदी बोलते हैं उसको। लेकिन हम चूंकि हमें ये नहीं पूछा हुआ कि जगह मतलब हमें सिर्फ मुल्क बताना है, ठीक है, तो उस लिहाज से बुरा से चीन, ठीक है जी, बुरा से सबके साथ आएगा, और यहाँ पे जो है वो चीन। उसके बाद यहाँ पे जो है वो बुरा से रूसिया, और ये जो नीचे नंबर 4 पिक्चर है ये है इतालिया। अ, अभी मैं आपको शो भी कराता हूँ, मैंने कहा एक दफ़ा लिख लूँ। यहाँ पे मसर है, मसर, और ये जो है वो अमेरिका है, ठीक है जी। तुर्किये यहाँ पे हम कलर चेंज करके भी लिख लेते हैं, ये तुर्किये है। ये चीन है, और ये रूसिया है। ये जो है वो हमारे पास इतालिया है। ये मिस्र है, और ये जो है वो अमेरिका है। सही है जी। तो इस तरह हमने यहाँ पे सिर्फ मुल्कों के नाम ही लिखने थे। अच्छा, ये तस्वीरें भी थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों के जो है वो
यहाँ पे नंबरिंग भी फिर हमने कर लेनी थी ना, 2 3 4 और 5, तो साथ साथ हमने मुल्कों के नाम भी लिख लेने थे। आसिफ रजा कुछ कहना चाह रहे हैं या आपका माइक गलती से खुला हुआ है? गलती से खुला हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे है क्लास की ज़ुबान, यानी क्लास के अंदर बोलने का अंदाज, ये चीज़ें पूछना जो है, या टेक्निकली बात करना। ये टेक्निकली बात करना तो ज़्यादा जो है वो आप आगे अगले चैप्टर्स के अंदर सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने टीचर को मुखातब कैसे करना है, और किसी लफ्ज़ का मानी कैसे जानना है, और अगर आपको समझ आ जाए तो क्या करना है, और किस तरह से जवाब देना है, और अगर समझ ना आए तो किस तरह से जवाब देना है। पहले समझ ना आए आने वाला है यहाँ पे सिचुएशन, और फिर समझ आने वाली सिचुएशन है कि अगर आपको समझ आ जाती है तो आप कैसे जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे। यहाँ पे इसको टर्किश अंदाज में मागदा करके बोलेंगे, और ये औरतमैन है, ये दो लोगों के दरमियान मुकालमा है, जिसके अंदर जो है वो ये स्टूडेंट मागदा जो है वो टीचर को मुखातिब कैसे करती है, आफ ए दैट सिनिस, आफ ए दैट सिनिस। यहाँ पे ये ऐसे था लेकिन इसको इन्होंने इकट्ठा कर दिया। आफ ए दैट सिनिस का मतलब है माफ़ कीजिएगा, ठीक है जी, एक्सक्यूज मी। तो इससे आपने स्टूडेंट ने क्या किया, टीचर को मुखातिब कर लिया, अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया। टीचर ने जवाब दिया एविथ मागदा, एविथ मागदा, जी माजदा। तो उसने आगे से ये लफ्ज़ सोरू यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे जब आप क्लास के अंदर पूछना चाह रहे होंगे तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल सनफ लफ्ज़ डाल सकते हैं, सनफ। यहाँ पे आप जो है वो दिल लफ्ज़ डाल सकते हैं, दिल। यहाँ पे जो है वो फॉर एग्जांपल औरतमैन लफ्ज़ डाल सकते हैं, औरेंजी डाल सकते हैं। यानी इस जो भी आप लफ्ज़ डालेंगे ना, वो यहाँ पे उसका ने देमेक, उसका मतलब क्या है, ने देमेक का मतलब जो है उसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, क्या मतलब है। तो यहाँ पे उसने पूछा लफ्ज़ सोरू का क्या मतलब है, यानी वो उसको समझ नहीं आई। तो उसको जवाब मिला बैन सोरू सोरियोरुम सेन जवाब वेरियोरसुन। टीचर के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं ना एक ही चीज़ को समझाने के। टीचर ने ये अप्रोच पहले अपनाई कि उसको जवाब दिया कि मैं सवाल पूछ रही हूँ, तुम जवाब दे रही हो। अब जिस स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि लफ्ज़ सोरू का क्या मतलब है, वो इतने लंबे जुमले को तो वैसे ही नहीं समझ पाएगा कि मैं सवाल पूछ रही हूँ तुम जवाब दे रही हो। तो फिर जब उसने टीचर ने इस तरह से उसको जवाब दिया तो उसने आगे से कहा उज़गुनुम आनलामियोरुम, मैं अफसुर्दा हूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो अब टीचर आगे से क्या कहती है, तमाम। आसिफ रजा आपका माइक जो है ना, माइक बार बार खुल रहा है। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो फिर खोलें, नहीं तो इसको बंद रखें। और यहाँ से मैं आपको म्यूट भी नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया? अच्छा जी। तो अब उसने कहा कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो टीचर ने कहा तमाम ठीक है, सोरू, सोरू करके आगे उसने उसने एक्सप्लेन किया कि सोरू क्या होता है, सेनी नदन ने। अब ये चीज़ तो वो समझ चुकी है ना, सीख चुकी है कि सेनी नदन ने, बेनी मदम, ये चीज़ें शुरू में ही। तो अब इस एग्जाम्पल से उसको समझ आनी चाहिए कि लफ्ज़ सोरू का क्या मतलब है, सोरू, और आगे से सेनिन अदन ने, तुम्हारा नाम क्या है, जवाब में क्या आता है, बेनिम अदम मागदा, मेरा नाम मागदा है। अब वो आगे से कहती है तमाम अल्लादम तशक्कुरलार, ठीक है जी, ठीक है मैं समझ अस्सलाम गई। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप लोग ठीक हैं? दोनों भाई और मामा ठीक हैं आप? बोलना। जी सर, ठीक है। चलें, काफ़ी दिनों बाद आप क्लास में हैं ना, इसलिए पूछा है, और लास्ट टाइम पता भी चला था कि आप लोगों की तबीयत का भी। चलें खैर, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अब उसको
एग्जाम्पल वाली, यानी शुरू में जो चीज़ें पढ़ी हैं उसकी एग्जाम्पल दे के समझाया, तो अब उसने कहा तमाम ठीक है, अल्लदम मैं समझ गई, तशक्कुर, बहुत शुक्रिया। तो ये वाला अंदाज आप लोग अपना सकते हैं क्लास के अंदर किसी भी लफ्ज़ का मानी जानने के लिए। और अगर आपको समझ ना आए तो उज़गुनुम अनलम योरुम, और अगर समझ आ जाए तो तमाम अल्लदम तशक्कुर। इस तरह करके हम इसको जो है वो चला सकते हैं आगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट, ये भी हर एक चैप्टर के एंड पे हुआ करेगा, एलएनएलएम और एनएलएम, यानी कोई ना कोई एक गेम सी दी होगी, तो उससे जो है वो आप लोग सीखेंगे। यहाँ पे क्या गेम दी हुई है, एलएनएलएम और एनएलएम का मतलब, एलएनमेक का मतलब होता है एंजॉय करना, लुत्फ उठाना, और एनमेक का मतलब होता है सीखना। तो ये एलिम जो लगा हुआ है ये ग्रामर है एक, ये आप A2 में पढ़ेंगे जाके पहले यूनिट के अंदर। एलएनएलएम और एनएलएम का मतलब है एंजॉय करते हैं और सीखते भी हैं, एंजॉय करते हुए सीखते हैं। अशादा की खेल में लेरी थापलोदान बुलालम वे इशारत लेलम, जो ये अल्फाज नीचे दिए हुए हैं इनको इस टेबल से हमने ढूंढना है और मार्क करना है कि कहाँ पे हैं ये। तो सर सब जी सॉरी सर, इसका थोड़ा मीनिंग आप, जैसे ये सोरू ने देमेक, ये नहीं लफ्ज़ समझ सोरू में आया। का क्या मतलब है, इसका ये मीनिंग है सॉरी सर, नहीं मालूम। जी। उदास होना सर, उदास होना ना। I'm sad, I didn't get it. सवाल सवाल उज़गुनुम क्वेश्चन। उज़गुनुम का पूछा है आपने या सोरू ने देमेक का पूछा है? मैंने सोरू ने देमेक का पूछा है सर। हाँ, उसको ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मीनिंग बनेगा, लफ्ज़ सोरू का क्या मतलब है, सोरू का क्या मतलब है, सवाल का क्या मतलब है। ओके। What is the meaning of sorrow? Is it? हाँ जी, यहाँ पे ये है, मरहबा ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, उसके बाद जो है वो बू यहाँ से हमने ढूंढ लिया, ठीक है जी, और शू यहाँ से ढूंढ लिया हमने, बू शू, ओ यहाँ से ढूंढ लिया, किम जो है वो यहाँ से ढूंढ लिया हमने, ने ने को यहाँ से ढूंढ लिया हमने। वैसे तो उल्टे भी बन सकते हैं लेकिन मैं सीधे वाले ढूंढ रहा हूँ। और उसके बाद जो है ये मासा है यहाँ पे, और खलम, खलम ये है, ठीक है जी, इस तरह करके। तो ये भी हमने क्या किया, इसमें भी कुछ ना कुछ सीखा, जो उनके इंडिविजुअल लेटर्स हैं वो हमने स्पेलिंग, आप कह सकते हैं कि वो हमने सीख लिया, और यहाँ से थोड़ी सी अपनी आई साइड की जो है वो एक्सरसाइज भी थोड़ी सी कर ली, के अल्फाज को ढूंढ सर, लिया। शू का क्या मतलब है? तो का मतलब ज्यादा, प्लूरल। ज्यादा, लाइक ओके, शू ज्यादा, जैसे आज थोड़ा, आज राइट? तो थोड़ा शूज और का चो ज्यादा। ओके। चो जो है ना वो डायरेक्टली, मतलब उसके अगर आपने आज के कंपैरेटिव कहना हो तो चोक कहना चाहिए। अब चोक, जी ये जी जो जी। चो है ना, ये असल में इसके साथ येली केकी लगी है कि कुछ पर्टिकुलर नंबर्स लोगों में से ज्यादातर क्या हैं, ये उसकी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है 100% का, तो इसमें 90% के बारे में हमने बात करनी हो ना, बोन लारन चो फॉर एग्जांपल तुषे बिल्मी और ऑन लारन चो, उनमें से ज्यादातर लोग जो हैं, उनमें से ज्यादातर, उस तरह वो होगा। अदरवाइज जो आज थोड़ा और उसके मद्दे मुकाबल चौक आएगा, खाली चौक, चो नहीं करेंगे उस सूरत में। अच्छा, चोक। चौक, लेकिन चो का मतलब है वो किसी रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है नेलर और एंदिक, हमने अब तक क्या सीख लिया है। अशाद की जुमले लेरी एशलेश्तिरलम,
आसिफ रजा, आज मुझे लगता है आप आए हैं और आज आपकी मिसेज नहीं आई। कल वो आई थी और आप नहीं आए थे। सर अभी घर पे पहुंचा है, मैंने भी जो एंट्री ली है वो गाड़ी ड्राइव करते हुए ही ली है। अभी मैं घर पे पहुंचा हूँ, वो भी इंटर हो रही है। सही है। मैंने कहा शायद आप लोगों ने आपस में बारी लगा ली या कि एक नहीं दिन नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। अक्सर होता है ना, लोग आपस में बारी लगा लेते हैं। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। चलो, यहाँ पे असल में अशाद बारिश बहुत है इंटीरियर में, जिस वजह से इंटरनेट और लाइट का बड़ा मसला आ रहा है। ऐसा ही है। तो कभी सिग्नल मिल रहे हैं कहीं पे, कभी नहीं मिल रहे। सैलाब भी जो है ना, वो जगह जगह सैलाब भी आया हुआ। अल्लाह पाक सब कुछ अपनी जी सर, अल्लाह हिफाजत में सबका रखे। रहम करे। आमीन। सर अशाई दाकी का क्या मतलब है? गिवन बिलो आप कह सकते हैं, ओके। फॉलोइंग कह सकते हैं। जुमलेleri eşleştirelim. Let's meet the sentences आप कह सकते हैं। Let's match the sentences Match the following. below. Match मैच द फॉलोइंग। हाँ मैं जी, और हाँ जी। एशलेशतरमक जो है ना, असल में इक्वेट करना के मानी में होता है, लेकिन यहाँ पे उसको इसी तरह से ही ट्रांसलेट किया जा सकता है कि लेट्स मैच देम। अच्छा जी, नासलसन का क्या जवाब होगा? यहाँ से हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ईम नेरेलिसन का, अंकारा लिए Karalayam. गुरुशुरुज का, görüşmek üzere. Görüşmek नेश या üzere. प्योरसुन, Ben Orange'im. बेन ऑरेंजियम। मेरहबा का। मरहबा। अच्छा जी, अब इस तरफ अगर आ जाएं तो हमारे पास जो है वो क्या है? अशाद की खेली में लेरी चोल या फलम। नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है जी। तो मासा के साथ लार लगेगा या लैर लगेगा? अच्छा, लार। ऐसा कर लें, पहले लार वाले बता दें कौन कौन से लार वाले हैं। ये मासा वाला जो है ये तो लार है। इसके बाद कौन सा है? इसके अंदर ओकुलार। ओकुलार होगा सर। ओकुल लार होगा। सात। सात लेर लेर सात के साथ लार नहीं होगा, लैर होगा। लेर ले लेर होगा। वाजो Special वाजो sentence है। लार होगा, किताब लार होगा लार, और सनफ लार होगा। लार। बाकी सब लैर वाले हैं। और ये जो सात किसी ने देख के बोला है लार होगा, ये इस्तिस्ना के लिए से है, जिसको Yes, right. इसका जो Special. बेसिक वो बनता है रूल के अकॉर्डिंग, तो ये लार ही होना चाहिए। लेकिन हमने एक वो एक्सेप्शन पढ़ी थी, उसकी वजह से Exception यहाँ पे है। लार नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? लेर, लैर L-E-R. होना चाहिए। बाकी सब में जो है वो हमने लैर लगाना। सर मैं सिनिफ के मीनिंग्स भूल गई। सिनिफ के क्या क्लास, मीनिंग? क्लास। क्लास। ओके। ठीक है जी, इसको हमने जो है वो इस तरह से कर लिया। अब इससे नीचे वाला जो है नंबर 4, इसके अंदर आप लोगों ने बताना है कौन सा जो है वो करेक्ट है और कौन सा नहीं है। यानी दोरू इसे दे, यानलशी से ये कोयलम, इनके सामने हमने दे या ये लिखना है। और उसके साथ साथ हम ये चीज़ सर भी 2 हाईलाइट मिनट्स देना करेंगे। हमें सॉल्व करने के लिए। जी 2 मिनट्स दे दें हमें सॉल्व करने के लिए। करें, लेकिन इसको पहले करके आया करें क्लास में। मतलब क्लास में इस तरह से टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा, मुझे तो कुछ नहीं। जी जी सही सही मेरी सर। तरफ से तो पूरी क्लास ऐसे बैठ के गपशप लगा के चले जाए। कर लें, जल्दी से कर लें, इसको देख लें और मुझे बता दें फिर जब हो जाए। सर उल्के लेरी या जालिम के क्या एग्जैक्ट मीनिंग्स होंगे? मुल्क लिखते हैं, मुल्कों को लिखते हैं, यानी उनके नाम लिखते हैं यहाँ पे। ओह ओके। उल्केरी या जालिम, मुल्कों के नाम। एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है कि मुल्कों के नाम लिखते हैं, बस लिखा हुआ है मुल्क लिखते हैं। तो अगर लिखना हो ना एग्जैक्टली कि मुल्कों के नाम लिखते हैं, तो उस सूरत में कहना चाहिए उल्के लरिन अदलरना या ज़लम, मुल्कों के नाम लिखते हैं। सर ये जी। डी और वाई
क्वेश्चन 4 जो है डी और वाई, तो इसमें तो समझ नहीं आया सर। डी का मतलब दोरू, दे का दे जो है वो दोरू के लिए है यानी सही है, और ये यानलिश के लिए यानी इनकरेक्ट जो होगा उसके लिए। अच्छा ओके। तो सर इसके लफ्जी मायने हुए करेक्ट एंड यानलिश इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। चलें जी, बू ने बू औरतमैन, ये दोरू है यानलिश है आपके लिहाज से? सर अभी ये सिर्फ ये दोरू और यानलिश बताएं, ये होना चाहिए। चलें यहाँ पे मैंने ये लगा दोरू दिया, है। यहाँ पे दोरू, दोरू, दोरू होना चाहिए, यहाँ पे, यानलिश, यहाँ पे, दोरू दे, यहाँ पे दोरू, यानलिश। नेक्स्ट, बुंदा दोरू है, के दोरू, यहाँ पे ये यानलिश है। दे ख्याल है यानलिश। तकरीबन दोरू यानलिश ही चल रहा है तरतीब से, ये भी यानलिश, यानी एक यानलिश दूसरा दोरू, फिर यानलिश फिर दोरू, फिर यानलिश फिर दोरू, फिर यानलिश फिर दोरू, फिर यानलिश। तो अब हमने जो यानलिश है ना उसके अंदर हमने देखना है कि यानलिश हमने उसको क्यों किया। यहाँ पे जो है टीचर एक ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, तो इस वजह से सवाल को भी उसके रेलेवेंट होना चाहिए था। ने की जगह अगर हम किम लगा लेते तो ये ठीक हो जाता। हमने जो है, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ जो इंसान के अलावा वाला इस्म यहाँ पे लगा देते तो ठीक था। उच्च कलिम लहर के अंदर जो है वो चोल एक ही नहीं लगाने चाहिए थे, जब नंबर हो तो साथ फिर चोल एक ही नहीं लगाते, ये मिस्टेक थी यहाँ पे। यहाँ पे जो वॉवल हार्मनी है उसकी मिस्टेक थी, यहाँ पे अ की वजह से यहाँ पे भी अ ही आना चाहिए था, ये मिस्टेक थी। उसके बाद यहाँ पे सवाल पूछा हुआ है नस्ल सन और जवाब नेरे लिसन वाला है, या तो सवाल भी नेरे लिसन कर लें या जवाब जो है वो ईम कर लें, नेरे लिसन। ठीक है जी। और बुक ये शूनलार मासालार के अंदर जो है सिर्फ अगर शूनलार लिख दिया तो फिर मासालार ना लिखें, और अगर मासालार लिखना तो फिर शूनलार ना लिखें, यानी वो एक जुमले के अंदर ज़्यादा वाले जो लार लार हैं वो रिकमेंड नहीं किए जाते, प्रेफर नहीं किए जाते। यहाँ पे आ जाएं बिल्कुल रियाजल, यहाँ पे कौन सा मुल्क का नाम बनेगा? डॉक्टर हिमायत, आपके माइक का मसला अभी तक ठीक नहीं हुआ। इतालिया बनेगा सर। हाँ जी, इटालिया, रूसिया, वो ऐसे जैसे रेडियो चल रहा होता है ना तो वो उसकी आवाज़ आ रही होती है बैकग्राउंड पे, उस तरह का। इतालिया है यहाँ पे, रूसिया है सर, रूसिया, मिस्र, यहाँ पे मसर है, इंगिलतेरे, इंगिलतेरे, इंगिलतेरी। सर ये कौन सी कंट्री होगी इंगिलतेरे? इंग्लैंड। इंग्लैंड। सर वो लॉन्ड्रा बोलते हैं। लॉन्ड्रा लंदन को बोलते हैं। तो इंग्लैंड, लंदन सिटी है ना लंदन का, उसका जी इंग्लैंड जी, का, तो इस वजह से। तो अच्छा, मतलब ये यूके को बोलते हैं इंगिलतेरे। हाँ जी, आवाज सही है सर अभी? आप ठीक है। सर अल्मानिया, कोरिया को बोलते हैं। हाँ जी, सर ठीक है ये जी। सेकंड जो सातलार है वो सही है? सात, हाँ जी, सात लहर वो इस्तिस्ना है, यहाँ पे भी हमने डिस्कस की, और जब चोल एक ही पढ़ी वहाँ पे भी डिस्कस की। आप बीच में क्लासेस आपने छोड़ी हुई जी हैं, जी 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 जी। आप पुरानी वीडियोस देखें। ओके। तो यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना है इसके अलावा सवाल? सर ये एक जो लफ्ज़ है मिस्री, इसका लफ्ज़ जो है लिखने में जो है वो आगे जो है ना लिखा है UMUSR,
मिस्र लिखा है MU ये नहीं मेरे ख्याल लिखा हुआ, MU नहीं लिखा हुआ, यहाँ वाले लेटर्स को ही मैंने रीअरेंज किया। अच्छा, वो मसर लिखने में लिखा शायद हुआ ऐसे है, लग रहा है। में अ से रे, ये वाले लेटर्स को ओके रीअरेंज ओके, किया हुआ है, एक यू वो कहीं सर भी वो नहीं। लिखने में ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो यू लिखा हुआ है। असल में ये मेरा पेन जो है ना वो अब उस तरह से नहीं लिखता, इसको एक दफ़ा उठाओ दोबारा लिखो तो वो जो है ना वो मिस करना शुरू कर देता है, तो इस वजह से मैं ओके कॉन्टिन्यूसली लिख देता हूँ। ओके ओके। मसर जी, कोई और सवाल है? चलें इरेज कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे है नेरदे, यानी कहाँ पे, तो लोकांता पे हमने इन तीनों में से कौन सा बोलना चाहिए हमें? रेस्टोरेंट पे सर लोकांता पे आफियत ओलसुन नहीं बोलेंगे? वही बोलेंगे। गेजे में क्या बोलेंगे? ठीक है चला। मीनिंग क्या है सर? ही गेजेलर जी। सर इसका लोकांता मीन्स लोकेशन, रात में क्या बोलेंगे आप? ही गेजेलर ही बोलेंगे ना। हास्ताने में क्या बोलेंगे? हॉस्पिटल में गेचमिस ओल्सन, गेचमिश ओलसुन। केचमिश ओल्सुन। दोम गेचमिश ओल्सन, मुतलू येला। मुतुयिला। सर गेचे के मीनिंग्स क्या है? गेजे रात को बोलते हैं ना, नाइट। गेजे रात, लेकिन सर रात में तो हमेशा यक्षमलार बोलते हैं ये लोग। नहीं, वो जो है ना ये इनका तरीका कार ऐसा ही है, रात 10 बजे तक भी ये अक्षामलारी बोल रहे होते हैं। जी सर, यक्षमलारी बोलते हैं वो बिल्कुल। गुड इवनिंग के मानी में आता है, और आप हिसाब लगा लें कि कब तक आपको गुड इवनिंग बोलना चाहिए। और अच्छा, ये इस चीज को जो है वो इस तरह से लेते हैं कि जब वाकई में कुछ सोने के लिए जा रहा हो तो उसको उस वक्त ही गेजेलर बोले, नहीं तो ई आक्षामलारी चलाते रहते हैं। जी जी वही चलाते थे। मेरे ख्याल से गेजलार सिर्फ घर में ही बोला जाता है अपने बच्चों को, अपनी वही ना, फैमिली को। वो जो जिनको जिस टाइम कंफर्म हो कि ये बंदा या बंदी सोने जा रही है तो उस वक्त वो ये गेजेलर बोलेंगे, नहीं तो ये अक्षामलारी बोलते रहेंगे। जी, शाम 4 बजे जो गार्ड आता है वो यक्षमलार शुरू करता है, और रात को 12 बजे भी एंटर हो तो वो यक्षमलार ही बोलता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है जी। सर दोम सर गुनु लोकांता मतलब क्या है? दोम गुनु बर्थडे, लोकांता मतलब रेस्टोरेंट। ये सारे अल्फाज हमने पढ़ लिए हुए हैं, आप लोगों को अब तक याद हो जाने चाहिए, लेकिन बहरहाल करें इनको याद, बार बार पढ़ा करें, याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, सोहेल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि अंग्रेजी में भी तो यही होता है कि आप कुछ भी वक्त हो जाए आप गुड इवनिंग ही कहते हैं, एक्सेप्ट जब खुदा हाफिज करने लगते हैं तो फिर गुड नाइट कहते हैं। अच्छा, नहीं मुझे नहीं इस तरह से पता, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तो सेम होगी बात। नहीं सर, अमेरिका में गुड इवनिंग तो बेयरली कोई कहता है, जब रात हो तो दे से के हैव अ ग्रेट नाइट आफ्टर 6 PM सोहेल साहब जो है ना ये यहाँ अमेरिका में सबके उनके काफी वो टाइम तरकीब गुजरा सीख रहे हैं जिंदगी का। यहाँ इंग्लिश का, तो मेरा ख्याल उसको कोई सोहेल एग्जाम्पल साहब बनती नहीं। सोहेल साहब भी बता सकते हैं कि अमेरिका में ये बात चलती है इस तरह से कि नहीं? 5-6 PM से शुरू हो जाता है हैव अ ग्रेट नाइट। चले जाने दे इसको, टर्किश सीख रहे हैं हम लोग। जी जी टर्किश ही सीख लेते हैं, इस बहस में नहीं पड़ते। टर्किश के साथ ही करें ना टैब, तो फिर ऐसे पूरा पूरा सा हमारा टैब है, तो फिर अपन ऐसे ही मसाले देने शुरू कर दें तो टैब इसी में ज़ाया हो जाएगा। चलें कोई बात नहीं। अहमद यहाँ पे है दोरू सेचनी इशारत ले इल्म, जो सही ऑप्शन है उसका इंतखाब करते हैं, उसको निशान लगाते हैं। अहमद ने क्या बोला होगा कि उसको, बल्कि इवन जो ये हमारे पास और भी लोग हैं जिनका वो कहते हैं ना ताने ताने बाने अमेरिका में मिलते हैं, तो आजकल हमारी पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ताने बाने का लफ्ज़ काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। तो मरियम सुहेल जो हैं इनके भी फादर अभी तक अमेरिका में हैं, मतलब अभी भी वो अमेरिका में ही हैं, और ये मेरा ख्याल है खुद भी रह के आ चुकी हैं। अच्छा जी, जी सर। जी दोरू सेचनी इशारत इल्म, यहाँ पे हमने इनमें से जो सही ऑप्शन है उसका इंतखाब करना है, उसको मार्क करना है, और इवन यहाँ पे लिख भी लेना चाहिए।
यहाँ पे इसने लाले ने बोला है ईयिम तेशेक्कुर एदरिम। अब आहमेद ने इसको क्या बोला होगा कि इसने ये जवाब दिया? सर नस्ल नसलसन। अब यहाँ पे इसने पूछा अदनज ने, तो इनमें से क्या जवाब होना चाहिए? बेनिमादम फातिमा। बिल्कुल बेनिमादम फातिमा होना चाहिए। मेमनून ओल्दुम का क्या जवाब होना चाहिए? बेंदे मेमनून बेंदे मेमनून ओल्दुम। बेंदे मेमनून ओल्दुम। अच्छा जी, अभी हैं हमारे पास 4-5 मिनट, इसमें तो हम इसी को करेंगे, लेकिन सेकंड सेशन के अंदर आप लोग कुनुष्मा के लिए तैयार हैं या मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूं? ये आप लोगों ने एंड पे अभी मुझे बताना है। अच्छा जी, अब इसने बताया है मेरा नाम ओज़जान है, तुम्हारा नाम क्या है? तो इधर इसने नाम बताया होगा। बेनम आदम सेना। अच्छा, बेंदे सेनिन मेमनून। अदन सेना वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल हो चुका है सेनिन में, तो जवाब बेनी में होना चाहिए। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया, और ये वाला भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसने नस्ल से नहीं पूछा, बल्कि पूछा है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उस सूरत में यही वाला ऑप्शन बेनी मदम सेना से ही हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन आगे देखें, मेमनून ओल्दुम का जवाब बेंदे मेमनून बेंदे ओल्दुम, मेमनून। वो भी इसी ऑप्शन के अंदर हमें मिल गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे है नस्ल सन बेंदे ईम तशक्कुर एदरिम। अब यहाँ पे सेंड आएगा। हाँ, ईम उसने अपना भी बताया कि मैं कैसा हूँ। इल्कैर और सलमा तो फीमेल है। सलमा ने जो है वो अपना बताया, और साथ उससे भी पूछा, इल्कैर से भी, कि यहाँ पे असल में मसला ये है कि जब तक आपको एग्जैक्टली पता ना हो कि ये मेल नेम है या फीमेल नेम है, तो तब तक आप नहीं डिसाइड कर सकते कि इसको ट्रांसलेट आपने कैसे करना है। अब इल्कैर रफली अगर हम एज्यूम करें तो ये भी फीमेल ही होगी इल्कैर, लेकिन ये मैंने नाम कभी वैसे सुना नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाएं तो जो मैं क्लास के शुरू में बात कर रहा था, ओज एयरलैंडर में हर एक चैप्टर के एंड पे आपको अपनी पर्सनल इवैल्यूएशन करनी है कि आप अपने आप को जो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स से थे उनको गेन करने में आप अपने आप को कहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बून लारे तुर्शिद yapabilir misiniz, आप इन चीज़ों को तुर्की ज़ुबान में कर सकते हैं क्या? her cümle için kendinize bir puan veriniz, हर जुमले के लिए अपने आप को खुद को 1 नंबर दें। अगर बिल्कुल नहीं कर सकते तो 1 नंबर दें, थोड़ा सा कर सकते हैं 2 दें, कर सकते हैं 3 दें, और अच्छा कर सकते हैं तो 4 दें, बहुत अच्छा कर सकते हैं तो 5 दें। सबसे पहले है कि किसी पर्सन के साथ आप तारुफ कर सकते हैं। इसमें आप अपने आप को, यानी तुम कौन हो, कहाँ से हो, ये वाली चीज़ें अगर आप पूछने में कंफर्टेबल हैं तो अपने आप को उसी लिहाज से नंबर दे दें। अपना नाम, लास्ट नेम, मुल्क का नाम बता सकते हैं। जो मुख्तलिफ चीज़ें और लोगों के बारे में पूछ सकते हैं, यानी बू ने ओ किम वाले जो चीज़ें हैं, ये क्या है, वो कौन है, वो अगर आप पूछ सकते हैं तो उसमें उस लिहाज से नंबर दें। और चीज़ों की जगहों के बारे में आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप देखें कि आप अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं। और मेरी नज़र में मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप 60% से कम आपके, यानी 3 से किसी भी जगह पे कम मार्क्स आप अपने आप को दे रहे हैं ना, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को दोबारा से स्ट्रगल करें, थोड़ी सी मेहनत करें, ताकि आप वो चीज़ सीख सकें। क्योंकि 60% से कम का मतलब है आप फेल हैं अभी तक, मतलब आप पासिंग क्राइटेरिया जो है ना उसको फुलफिल नहीं कर रहे। जी सर आई वुड से कि लास्ट मंथ मैं नंबर 4 पे थी, लेकिन आज आई फेल्ट प्राउड के एक मसला चल रहा था डिलीवरी गाय के साथ, मैंने आज उससे सारी डिटेल्स ले ली एंड ही टोल्ड मी के यमुर्ता जो है वो अदाना से आते थे, ताजे यमुर्ता वो अब नहीं आ रहे, इस वजह से तुम्हें डिलीवर नहीं हो रहे। एंड आई फेल्ट प्राउड कि मैंने अपना इतना बड़ा प्रॉब्लम खुद बोल के सॉल्व करवा ली। माशाल्लाह। It was अच्छा like a mystery. जी, अभी बंद हो जाएगा। अब आप लोग दोबारा ज्वाइन करें तो उसके बाद बताएं कि आप कुनुष्मा करना चाहेंगे या नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहेंगे।